आप देख ही रहे हैं श्री हनुमान जी महाराज हैं सिद्ध के रूप में। सिद्ध का दर्शन करना है तो हनुमान जी में करो, साधक का दर्शन करना है तो विभीषण जी में करो। ये विषयी जीव है सुग्रीव। हनुमान जी ने कहा तो ये बताओ कोई जाने को तैयार नहीं है? कहा नहीं, कोई तैयार नहीं है जाने को। हनुमान जी ने कहा अब समझ में बात आ गई कि परिवार संसार में कौन है तुम्हारा? सुग्रीव बोला समझ में आ गया, लेकिन वो काल तो चला ही आ रहा है, उसको रोको तो। नहीं, समझाते समझाते वो अगर अपने लपेटे में ले लिया तो मतलब क्या निकला फिर, इसलिए उसको रोकिए। हनुमान जी ने कहा कोई है ऐसा पंपापुर में जो मेरे साथ काल को रोकने के लिए जाए? तो सामने आ गई तारा, बाली की पत्नी तारा आ गई। कहा मैं चलूंगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तारा सहित जाए हनुमाना। बोलो हनुमान जी किसको साथ लेके गए? तारा को। ये तारा की हिम्मत कैसे पड़ गई? ये तारा क्या काल से नहीं डरती है? सब काल से डर रहे हैं, लेकिन ये तारा काल से क्यों नहीं डर रही है? कारण क्या है? प्यारे, जिस समय बाली का वध हुआ उस समय ये विलाप कर रही थी। तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। जिस समय विलाप कर रही थी, माथा पटक रही थी, रो रही थी, कह रही थी मैंने बहुत समझाया लेकिन इनकी समझ में नहीं आया, तो भगवान समझाने के लिए आगे आ गए। दीन ज्ञान हर लीनी माया। भगवान ने उपदेश दे करके उसकी माया का अंत कर दिया। याद रखना, मौत से वही डरते हैं, काल से वही डरते हैं जो माया से ग्रसित होते हैं। स्पष्टीकरण हो गया? जो माया से ग्रसित होते हैं वही जो है काल से डरते हैं, वही मौत से डरते हैं। लेकिन याद रखना, तारा की माया का हरण किसने कर लिया? भगवान के उपदेश ने। बोलो माया का दीन ज्ञान हर लीनी माया। इसका मतलब है कि वो माया के बंधन से मुक्त हो गई। कौन? तारा। और माया के बंधन से जो मुक्त हो जाता है वही भगवान का भक्त हो जाता है। और जो भगवान का भक्त हो जाता है वो कभी काल से डरता ही नहीं है प्यारे। इसलिए तारा अब काल से डर नहीं रही है। मैं कहता हूं वहां तारा को भगवान ने ज्ञान देकर, राम जी ने ज्ञान देकर, श्री राम ने ज्ञान देकर माया के बंधन से मुक्त कर दिया है। इस घोर कलिकाल में राम कथा का उपदेश सुनकर आप सब माया के बंधन से मुक्त हो जाएंगे और भक्त होकर के भगवान से मिलेंगे, ये विश्वास है। लेकिन राम कथा के सिद्धांत पर चलते रहना, चलते रहना, इससे इधर उधर मत होना। अगर इधर उधर भटक गए तो सब बेकार हो जाएगा। चलते रहना बस। तारा ने कहा मैं चल रही हूं साथ में। तारा साथ में जा रही है। तारा सहित जाए हनुमाना, चरण बंद प्रभु सुजस बखाना। जैसे हनुमान जी पहुंचे तो लक्ष्मण जी क्रोध में थे, आंखें लाल लाल थीं, एकदम आंखें लाल, भ्रकुटी तनी हुई है। हनुमान जी ने कहा कि इनको नियंत्रित कैसे किया जाए। हनुमान जी मर्म को जानते हैं कि इनको नियंत्रित कैसे किया जाए। आहा, गोस्वामी जी कहते हैं एक ही उपाय है, रघुपति कीरत विमल पताका, ओ दंड समान भयउ जस जाका। भगवान राम की यश पताका को फहराने के लिए लक्ष्मण का व्यक्तित्व डंडे के समान है। अच्छा बोलो भैया, पताका बिना डंडा के फहर सकती?
है? चाहे खूब कहो झंडा ऊंचा रहे हमारा, जब तक डंडा नहीं होगा तो झंडा ऊंचा कहां से हो जाएगा? बिना डंडा के झंडा ऊंचा रह सकता है क्या? तो याद रखना, जो राम जी की यश पताका फैल रही है उसमें लक्ष्मण का चरित्र क्या है? दंड है, दंड समान भयउ जस जाका। लेकिन एक बात आपको बताएं, जिस दंड में पताका हो उस दंड के आगे सब झुकते हैं। झुकते कि नहीं झुकते बोलो? और यदि पताका हट जाए तो उस दंड के आगे लोग झुकते नहीं है, फिर भागते हैं। बिना पताका के दंड को देख के लोग भगते हैं कि नहीं भगते हैं? ओ भैया लाठी वाला आ गया, भागो 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 भागो, लाठी वाला आ गया है ना? और जिसमें झंडा लग जाता है दंड में, डंडे में झंडा, ईमानदारी से बताओ भयमुक्त हो जाता है वही व्यक्ति कि नहीं? और वहीं सिर झुका लेता है, झुका लेता है कि नहीं? बस यही तो बात है, याद रखना। बिना झंडे के वो दंड उद्दंड है उद्दंड के नहीं? क्योंकि झंडा हट गया, अब स्वतंत्रता आ गई। लेकिन झंडा यदि है तो वो दंड क्या बात है, बंधनीय हो गया कि नहीं? सावधान, इस शरीर को भगवान से जोड़े रहना। अगर ये शरीर तुम्हारा भगवान से जुड़ा रहेगा तो सारी दुनिया तुम्हारे सामने आकर के नतमस्तक हो जाएगी। यही प्रभाव है भगवान के स्वरूप का, भगवान के दिव्यतम भक्ति के प्रभाव का। यही है, भगवान से जुड़े रहो तो सारी दुनिया नतमस्तक हो जाएगी, और भगवान से दूर हुए तो उद्दंडता आ जाएगी कि नहीं? उद्दंडता। अनुशासन ये क्या करता है? झंडा अनुशासन देता है। बोलो देता है कि नहीं देता है? अनुशासन देता है, और इतना बड़ा अनुशासन देता है कि राष्ट्रपति भी उस तिरंगे झंडे के आगे झुक जाता है। बोलो इतना बड़ा अनुशासन है किसमें है? झंडे में है कि नहीं? तिरंगा झंडा फहरा रहा हो वहां राष्ट्रपति, और छोड़िए भारत के राष्ट्रपति की बात छोड़िए, यदि भारत में कहीं किसी देश का राष्ट्रपति आ जाए, लेकिन नियम यह है कि उस तिरंगे झंडे के आगे झुकना पड़ेगा। ये सिस्टम ही है, ये नियम है, झुकना पड़ेगा। इसका मतलब ये है भैया कि झंडे में भगवान का वास है। किसका वास है? भगवान का वास है। एक सज्जन कहने लगे, महाराज तिरंगे झंडे में भगवान का वास है। हमने कहा तिरंगे में भी भगवान का वास है। एक तो राष्ट्र है, राष्ट्र का प्रतीक है वो ध्वज, इसलिए राष्ट्र हमारा भगवान ही राष्ट्र, राम ही राष्ट्र, राष्ट्र ही राम है। हमने कहा एक भाव तो ये हुआ। बोले नहीं, जैसे झंडे में अगर हनुमान जी बन जाते, भगवान विष्णु बन जाते, राम जी बन जाते, कृष्ण जी बन जाते, लेकिन तिरंगे झंडे में तो 3 रंग हैं और बीच में एक चक्र बना हुआ है। बोले हमने कहा तुम्हारी आंखों पर पट्टी चढ़ी है अज्ञानता की। बोले कैसे चढ़ी अज्ञानता की पट्टी? हमने कहा तुम्हें उस तिरंगे झंडे में भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं। बोले महाराज जी कैसे? हमने कहा वो चक्र ही सुदर्शन चक्र है। वो चक्र क्या है? सुदर्शन चक्र है। तो बोले महाराज झंडे में सुदर्शन चक्र क्यों स्थापित किया? हमने कहा इसलिए कि जो हमारे भारत की एकता अखंडता को नष्ट करने की कोशिश करेगा, सुदर्शन चक्र उसको नष्ट कर देगा सदा सदा के लिए। भगवान की कृपा है भारत के ऊपर। क्यों भाई? सुदर्शन चक्र ही तो काम करता है। जो हमारे भक्तों पर आक्रमण करे, भगवत संबंधी व्यवस्थाओं पे आक्रमण करे, तो भगवान का चक्र सुदर्शन उसकी पंचायत निपटा देता है कि नहीं निपटा देता? बोलो। ये भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है। इसलिए भारत की रक्षा करने के लिए ये तिरंगे झंडे के मध्य स्थापित किया गया है।